बिहार की फाइनल वोटर लिस्ट सामने आ गई और ये फाइनल वोटर लिस्ट सामने आने के बाद में फिर से वही सवाल सामने आ गया है कि यहां पर राहुल गांधी की बड़ी जीत हुई है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी जीत हुई है। क्या बिहार में राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा निकाली, उसका बड़ा असर वो इस वोटर लिस्ट में, फाइनल वोटर लिस्ट में दिखाई देगा, या फिर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठिए को लेकर के जो कुछ कहा, क्या वो इस फाइनल वोटर लिस्ट में दिखाई देगा? सवाल यह है कि ज्ञानेश कुमार साहब मुख्य चुनाव आयुक्त, उन्होंने वही किया है जो उनको करना चाहिए था, या उन्होंने वो किया है जो विपक्ष आरोप लगा रहा था? अभी भी जो फाइनल वोटर लिस्ट निकल करके सामने आई है, इसमें 47 लाख लोगों के वोट कट गए हैं। अब ये 47 लाख लोग हैं कौन, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो चुनाव आयोग ने प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस रिलीज जो जारी की है वो ये है एक पन्ने की, और इसमें कुछ आंकड़े हैं और उन पे भी पूरी तरह से उन आंकड़ों को टुकड़ों में तोड़ करके नहीं दिखाया है कि ये आंकड़े कैसे कैसे आए हैं सामने। मैं आपको इस वोटर लिस्ट में, फाइनल वोटर लिस्ट में जो चुनाव आयोग की तरफ से आधिकारिक तौर पर जो आंकड़े सामने रखे हैं, वो आंकड़े मैं आपके सामने रखूंगा और इसमें बहुत डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इन आंकड़ों का मतलब क्या है। ये 47 लाख लोग जिनका नाम कटा है और इसमें 3,66,000 लोग, उनका नाम योग्य पा करके जोड़ा गया है, और 21,53,000, ये चुनाव आयोग कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, 21,53,000 वो अयोग्य घोषित करके उनके नाम कटे हैं। सब बातें एक तरफ, ये आंकड़े एक तरफ, एक सवाल सबसे बड़ा, और वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या अब भी इस फाइनल वोटर लिस्ट के आने के बाद में भी घुसपैठिए के नाम पर वोट मांगेंगे? भाई, जब चुनाव आयोग ने सब कुछ कर दिया, चुनाव आयोग का आंकड़े वो मान लेते कि वही सब कुछ सही है, तो क्या ये जो 47 लाख वोट कटे हैं, इनमें से कुछ घुसपैठिए हैं? अभी कितने लाख हैं, कितने हजार हैं? और ये कितने लाख, कितने हजार जो घुसपैठिए हैं, जो चुनाव आयोग के सामने अपने दस्तावेज नहीं दे पाए, जिनके वोट चुनाव आयोग ने काट दिए, तो उन घुसपैठियों का मोदी जी क्या करेंगे? बिहार से बाहर निकालेंगे? गृह मंत्रालय बाहर निकालेगा? बहुत बड़े सवाल हैं। यानी एक तरीके से अभी तक जो बातें घूम रही थी आरोपों के आधार पर, अब वो बातें एक फाइनल लिस्ट के आधार पर घूमेंगी कि भैया ये आपकी फाइनल लिस्ट है, आपने खुद बताया है, अब इस फाइनल लिस्ट में आप बताइए कि घुसपैठी कितने हैं, आप बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं जो किस किस आधार पर दस्तावेज नहीं दे पाए हैं। अभी कुछ नहीं बताया चुनाव आयोग ने। इस फाइनल लिस्ट में भी ये नहीं बताया है कि जिन लोगों के नाम कटे हैं, उन लोगों के नाम किस आधार पर कटे हैं। आधार मतलब आधार कार्ड नहीं, किस बेस पर, किस वजह से नाम कटे हैं, वो वजह नहीं बताई है, वो आधार नहीं बताया कि ये वजह है, ये आधार है, इस नाम, इसलिए जो है वो हम इनके नाम काट रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि चुनाव आयोग या तो जल्दबाजी में जो है ये लिस्ट जारी कर दी है कि एक प्रेशर था, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, उससे पहले आप बिहार के करीब करीब 8 करोड़ लोगों का वो फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर रहे हैं, तो कम से कम ये बताना चाहिए था, स्पष्टीकरण के साथ में बताना चाहिए था कि भैया ये लोग हैं, इस वजह से इनके नाम कटे हैं, इस वजह से इनके नाम जोड़े गए हैं। अब जरा आंकड़े समझिए आप। 24 जून को सबसे पहले, 24 जून को सबसे पहले एसआईआर का सर्कुलर आता है कि बिहार के अंदर एसआईआर की जाएगी। ये 24 जून 2025 को, इसी साल में सर्कुलर जो है वो आया, और 1 अगस्त को अब ये फाइनल वोटर लिस्ट आ गई है। अब देखिए, पहले कहा गया था कि पहले भी हुआ था 2013 में, 2003 में भी हुआ था और 2-3 महीने में हो गया था, लेकिन अब देखिए कितना वक्त लग गया। और ये इतना वक्त तो तब लगा है जब सुप्रीम कोर्ट और इधर से उधर से सब जगह से बार बार जो है प्रेशर किया जा रहा था, तब जाकर के इतना वक्त लगा है। तो बहुत सारी बातें तो वहां पर जो है वो निकल गई। सुप्रीम कोर्ट, पहले चुनाव आयोग ने कहा कि 11 दस्तावेज हम जो है वो मान्य करेंगे,
फिर 8 सितंबर को चुनाव आयोग ने कहा कि आधार कार्ड को चाहे आप कैसे भी करिए, चाहे 12वें दस्तावेज के तौर पर मानिए, लेकिन मानिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। आखिरकार आधार कार्ड को फिर माना गया। और अब जो है, जो फाइनल वोटर लिस्ट निकल करके सामने आई है, उससे पहले जरा आंकड़े समझिए। बिहार में 7,89,00,000 वोटर थे। 7,89,69,844 वोटर थे। कब थे ये वोटर थे 24 जून तक। 24 जून मतलब जब ये सर्कुलर आया, उस वक्त में 7,89,69,844 वोटर थे बिहार के अंदर। और आज की तारीख में जब ये सर्कुलर आ गया है, तो इसके हिसाब से अब बिहार में वोटर हैं वो है 7,42,00,000। अब इसमें आगे पूरी संख्या नहीं है कि 7,42,00,000 कितने हजार हैं, ये पूरी टोटल संख्या नहीं है। लेकिन इसमें जो है ये कहा गया है कि 65 लाख वोटर उनके नाम काटे गए, हटाए गए, वो ड्राफ्ट लिस्ट से जो है हटाए गए। ये चुनाव आयोग की वेबसाइट के अनुसार आप देखिए यहां पर। फिर इसके बाद में कहा गया कि 1 अगस्त 2025 को ये 65 लाख हटाने के बाद में ये वोटर हो जाते हैं 7,24,00,000। 7,89,00,000 पहले थे, उसमें से 65 लाख हटा दिए तो वोटर हो गए 7,24,00,000। और इसके बाद में इन एलिजिबल यानी जो अयोग्य हैं वो हटाए गए हैं 3,66,000। और जो एलिजिबल वोटर हैं, इसमें लिखा गया है ब्रैकेट में फॉर्म 6 में यहां पर कहा गया है कि 21,53,000 इसमें जोड़े गए हैं। अब ये स्पष्ट नहीं है कि ये 21,53,000 जो वोट जोड़े गए हैं, ये पहली बार का वोटर है या 80 साल का वोटर है, 50 साल का वोटर है। क्योंकि वोटर दो तरीके से जुड़ते हैं, या तो कोई भी मतदाता जो 18 साल का हो जाए उसका वोट बनेगा। जैसे आपका बेटा है, आपकी बेटी है, वो 18 साल की हो गई, आपने उनका वोट बनवा दिया तो वो नया वोटर हो गया, उसके लिए फॉर्म 6 भरना पड़ता है। या दूसरा वोटर इस तरीके से जुड़ता है कि आप पहले मान लीजिए कि यूपी में रह रहे थे और आप जो है वो अब बिहार में वापस चले गए और बिहार में जाकर के आपने वोट बनवा लिया। या नया वोटर एक ऐसे भी बनता है कि आप पहले पटना में रह रहे थे और पटना से आपने वोट कटवा करके दरभंगा में अपना वोट बनवा लिया। नया वोटर ऐसे भी बनता है। तो अब सवाल यह है कि यहां पर चुनाव आयोग यह क्यों नहीं बता रहा है कि जो 21 लाख वोटर जो नए जोड़े हैं ये कौन है, और जो 3,66,000 वोट कटे हैं ये कौन है। इनमें से घुसपैठी कितने हैं, इनमें से ऐसे कितने जिनके पास में डॉक्यूमेंट नहीं थे, इनमें से ऐसे कितने जो मर गए हैं या जिनका वोट कहीं और ट्रांसफर हो गया, इनमें से ऐसे कितने हैं। यानी आंकड़ों के नाम पर जो स्पष्टीकरण होना चाहिए वो स्पष्टीकरण नहीं दिखाई दे रहा है। और मोदी जी इस सब के बावजूद, ये जो इतना संग्राम मचा, इस सब के बावजूद अभी भी घुसपैठी के नाम पर वोट मांगेंगे क्या? क्योंकि अमित शाह जी ने यही कहा कि घुसपैठिए आपकी नौकरी खा रहे हैं, घुसपैठिए आपके संसाधनों पर हक जमा करके बैठ गए हैं। यानी एक तरीके से नैरेटिव पेश किया गया कि अगर लोगों के पास में नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, तो घुसपैठिया कहीं ना कहीं उसके लिए जिम्मेदार है। तो भैया जो घुसपैठिया है और आपकी वोटर लिस्ट में भी वो साबित हो गया कि वो घुसपैठिया है, तो उसको आप क्या करेंगे? क्या चुनाव होने से पहले से जो है बसें लगा करके, ट्रेन लगा करके, हवाई जहाज लगा करके उसको भेज दिया जाएगा? और वो घुसपैठिए हैं कहाँ के? क्या वो नेपाल के हैं? क्योंकि सूत्रों के हवाले से चीजें आई थी कि नेपाल के हैं, म्यांमार के हैं, बांग्लादेश के हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने तब भी स्वीकार नहीं किया था। तो अब ये घुसपैठिए कहां के हैं? अब उसके बाद में जो सबसे बड़ी चीज है वो आप ये देखिए कि 7,89,00,000 वो वोटर थे, जिसमें से 65 लाख वो आपकी ड्राफ्ट लिस्ट में हट गए थे। और अब जो है वो वोटर हैं 7,42,00,000। 7,42,00,000 का मतलब ये है कि ये 47 लाख वोटर अब यहां पर कट गए हैं। और इसमें 21 लाख वोटर जुड़े हैं, उसके बावजूद 47 लाख कट गए हैं। यानी जून में जितने वोटर थे बिहार में, अब उसमें 47 लाख कम हैं। हर साल वोटर बढ़ते हैं, कुछ ना कुछ जो है वो मार्जिन बढ़ता है, क्योंकि भारत की जनसंख्या भी बढ़ रही है। जितने लोगों का निधन होता है, जितने लोगों की मौतें होती है, उससे ज्यादा कहीं ना कहीं जन्म का रेशो ज्यादा है। इसीलिए तो भारत की जनसंख्या बढ़ रही है ना, कि लोग मर कम रहे हैं, लोग पैदा ज्यादा हो रहे हैं।
इसीलिए भारत की जनसंख्या बढ़ रही है। लेकिन बिहार में उल्टा कुछ दिखाई दिया है। बिहार में यह दिखाई दिया कि 7,89,00,000 पहले थे और अब 7,42,00,000 है, यानी 47 लाख कट गए हैं। अब ये कटे किस वजह से हैं, ये वजह नहीं बताई गई। और ये सबसे बड़ी बात है कि आप वजह नहीं बता रहे हैं, और वजह नहीं बता रहे हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि राउंड फिगर में करके आप चीजों को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपने सब कुछ कर लिया है, आपका अधिकारी वो घर घर तक गया है, तो फिर तो आपको बता देना चाहिए ना कि 47 लाख लोग किस वजह से जोड़े नहीं गए हैं। योगेंद्र यादव ने उन्होंने जो है इस पर एक ट्वीट करके कहा है कि बिहार की अंतिम मतदाता सूची, उस पर सवाल उन्होंने उठाया है कि चुनाव आयोग ईसीआई के अनुसार 1 सितंबर तक नए फॉर्म 6 की कुल संख्या 16,93,000 थी, ये उन्होंने कहा। और उसके बाद में किए गए किसी भी दावे को अंतिम सूची में शामिल नहीं किया जाना था, लेकिन आज जारी की गई आंकड़ों के मुताबिक चुनाव आयोग ने 21,53,000 नए मतदाता जोड़े हैं। जरा फिर से समझिए इसको। ये कह रहे हैं कि 1 सितंबर तक जो नए फॉर्म 6 की जो संख्या थी वो 16,93,000 थी, और उसके बाद में किसी को भी शामिल नहीं किया जाना था। लेकिन उसके बाद में आज जो जारी किए गए आंकड़े हैं उसमें बताया गया है कि 21,53,000 नए मतदाता जोड़े गए हैं। तो सवाल यह है कि 1 सितंबर के बाद से कम 4,60,000 नए मतदाता आखिरकार अंतिम सूची में कैसे शामिल हो गए। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। ये जो है बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये जो 4.5 लाख वोटर हैं वो आपकी जो तयशुदा आपने तारीखें तय की थी उसके बाद में कैसे आ गए। देखिए, ये खबर जो है वो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही हो, लेकिन आंकड़े हैं और आंकड़ों को थोड़ा सा समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। जब आपने 1 सितंबर जो है आपने तय की थी, और 1 सितंबर तक आपके हिसाब से वो संख्या उस वक्त में 16,93,000 थी, और उसके बाद में नए आंकड़ों में 21,53,000 कैसे हो गई जो आज अब अपने जारी किए हैं। ये 4,60,000 ये कहां से आ गए। और एक चीज और देखिए आप, ये जो आपको चुनाव आयोग की प्रेस रिलीज दिखाई दे रही है, ये प्रेस रिलीज जैसे आपने देखा होगा ना कि मोटरसाइकिल की कीमत है 47,999 रुपए और उसमें छोटा सा एक स्टार लगा देते हैं और फिर नीचे पता चलता है कि टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। ऐसे ही जो चुनाव आयोग ने भी लिखा है, जो ये ऊपर आपको टेबल दिखाई दे रही, इसके नीचे आप देखिए, इसके नीचे जो है वो चुनाव आयोग ने लिखा है फिगर्स आर राउंडेड टू नियरेस्ट डिजिट ऑफ लैक्स। मतलब कि चुनाव आयोग खुद कह रहा है इस बात को कि हमने यहां पर जो आंकड़े दिए हैं वो स्पेसिफिक नहीं है वो। जैसे कि 41,925, उसको ऐसे लिखने की बजाय ऐसे लिख दिया है कि 42,000, सीधे 42,000 उसको लिख दिया। तो भैया आपके पास में जगह भी है, समय भी है, अब पूरा नंबर क्यों नहीं लिख दे रहे हैं। जैसे उन्होंने 7,69,69,844 इसको सिर्फ लिख दिया 7,89,00,000, यानी जो पीछे का 69,844 है, यानी करीब करीब 70,000 वो छोड़ दिया। ये मतलब क्यों किया गया है, ये समझ में आ रहा है आपको कुछ। आप स्पेसिफिक नंबर क्यों नहीं दे पा रहे हैं। ये स्पेसिफिक नंबर इसलिए नहीं दिया है कि ठीक है कुछ हजार इधर उधर होंगे तो बाद में देखेंगे, या फिर आपके पास में अभी भी पूरा हुआ ही नहीं है मटेरियल। हम देखते थे कि पहले स्कूल का जो रिजल्ट होता था 10वीं 12वीं का, वो अखबार में आता था
और अखबार में उस दिन 4 पन्ने 5 पन्ने फालतू लगा दिए जाते थे, एक्स्ट्रा लगा दिए जाते थे, और उसके अंदर बाकायदा एक एक रोल नंबर लिखा होता था और एक एक रोल नंबर के सामने लिखा होता था पास फेल और सब। तो भैया जब एक कोई भी स्कूल का बोर्ड, किसी भी स्टेट का एजुकेशन बोर्ड, अगर वो इतना काम कर सकता है, और वो भी महज रिजल्ट कितने दिन में तैयार होता है, 15-20 दिनों में तैयार होता है, जिसमें पेपर वगैरह भी चेक करना है, रिजल्ट भी तैयार करना है, सब कुछ करना है। यहां पर तो आपके पास में जो अधिकारी थे, फिर आपने कहा कि हमने 6-6 हजार रुपए उनको एक्स्ट्रा दिया है, तो फिर उसके बाद में आप एक पन्ना लेकर के आए हैं और एक पन्ने में भी कह रहे हैं कि भैया आंकड़े जो हैं वो अभी आसपास के लिखे हैं हमने। अरे पूरे आंकड़े लिख देते भाई साहब, एक पन्ना हमसे ले जाते, 2 पेन हमसे ले जाते, पूरे आंकड़े लिख देते। तो ये क्या है, ये पर्देदारी क्या है? अभी भी किस बात की पर्देदारी है और इस पर्देदारी के पीछे क्या है? हालांकि चुनाव आयोग ने कहा है कि ये हमारी जो एसआईआर की प्रक्रिया है, ये ग्रैंड सक्सेस इन्होंने हासिल की है, मतलब एकदम पूरी तरह से सफल हुई है, और इसके जरिए उन्होंने कहा है कि हमने बिहार के अंदर 99.8% लोगों को कवर कर लिया है। ये कहा है कि मतलब 100% में बस कुछ ही लोग छूट गए हैं, बाकी हमने सबको कवर कर लिया है। हालांकि जो छूट गए हैं वो क्या हैं, कैसे हैं, वो भी जरा समझने वाली बात है। लेकिन इस एसआईआर की प्रक्रिया के बाद में क्या वाकई सब कुछ जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है? अब घुसपैठिया वाला मसला वो खत्म हो जाएगा। हालांकि अभी आरजेडी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी इसको लेकर के ऑफिशियल जो प्रतिक्रिया निकल करके सामने आई है, उसमें यही कहा गया है कि अभी हम लोग इसका विश्लेषण कर रहे हैं, और विश्लेषण करने के बाद में इस पर जो है हम आगे विस्तृत तौर पर जानकारी देंगे। बिहार में भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा गहन वोटर पुनरीक्षण के नाम पर, एसआईआर के नाम पर जो कवायदे शुरू की थी, आज भारत के निर्वाचन आयोग के चेयरमैन ज्ञानेश जी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमने एसआईआर को बहुत ही सुगमता से और सरलता से और सभी को ध्यान में रख करके सूची जारी किया। लेकिन जिस तरह से अभी भी त्रुटियां पाई गई, हमारे बिहार के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता इस जारी सूची को अपने स्तर से गहन पुनरीक्षण करेंगे कि कितने लोगों के नाम कटे और कितने लोगों के नाम जुड़े। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बार बार पहल के बाद भारत के निर्वाचन आयोग ने कई बार अलग अलग वक्तव्यों से, अलग अलग एफिडेविट से सर्वोच्च न्यायालय के बीच अपनी बात रखने का कोशिश किया, लेकिन जो अभी सूची जारी हुई है वो उस हमारी सभी को नजर रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। खैर, अभी बहुत कुछ ऐसा लगता है कि बाकी है, और ऐसा लगता है कि बाकी ही रह जाएगा। मुझे लगता है कि ये चुनाव खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये जो मसला है, ये आंकड़े हैं, ये नंबर हैं, वो पूरे नहीं हो पाएंगे। आपको याद है नोटबंदी हुई थी, और नोटबंदी के बाद में काला धन आएगा, इतना काला धन आएगा, इतना काला धन आएगा, कितनी बातें चलाई गई, और उसके बाद में आरबीआई ने कहा कि नहीं नहीं भैया, सब पैसा जो था, जितना था पैसा, वो तकरीबन सारा पैसा वापस आ गया, यानी कहीं काला धन मिला ही नहीं। और अभी इस चुनाव में एसआईआर की प्रक्रिया जब शुरू हुई तो उस वक्त में कहा गया घुसपैठिया 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 घुसपैठिया, और अब जो है वो घुसपैठिया शब्द जो है चुनाव आयोग की तरफ से दिखाई सुनाई नहीं दे रहा है। अब प्रधानमंत्री भी इसको लेकर के गोलमोल इधर उधर से चलते रहेंगे। तो बहरहाल ये एसआईआर के बाद में फाइनल लिस्ट तो सामने आ गई है, लेकिन फाइनल सवालों के जवाब वो ऐसा लगता है कि रास्ते में है। कहाँ तक पहुँचे हैं, कब तक पहुँचेंगे पटना, पटना से गाँव में कब तक पहुँचेंगे, गाँव के लोगों के दिमाग में कब क्लैरिटी होगी, क्या तमाम लोगों के सवालों का जवाब वो चुनाव आयोग की तरफ से मिल जाएगा, या फिर बस सब कुछ अधर में लटका रहेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।